मामला है क्योंकि बीजेपी जो दूसरों पर तंज कसती थी कि भाई वो जो पूर्ण बहुमत आपको मिला लेकिन आप फिर भी सीएम पद का नाम तय नहीं कर पा रहे हैं, तो वही बीजेपी अब कहीं ना कहीं उसी भंवर में फंसती हुई नजर आ रही है। अगर इतना डिले अगर बीजेपी जो है कांग्रेस की अगर सरकार सत्ता में आई होती, अगर वो इतना डिले करती तो बीजेपी यहाँ पर कम से कम 25-30 विधायक तोड़ लेती, अब तक अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी होती। तो 15 वर्षों तक जनता की सेवा ज़रूर की होगी, क्योंकि राजनेता कार्यकर्ता पहले बनता है और कार्यकर्ता बनने के बाद ही वो राजनीति में आ पाता है। तो मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ का अचानक से जब ये पूरा मामला उस हाइप पर पहुंचा और जब एक आखिरी फैसला लिया जाना था कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा, तब बाबा बालकनाथ इस तरीके का ट्वीट करते हैं। हालांकि वो इससे पहले इन बातों पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका ये ट्वीट आता है कि वो इस रेस में नहीं। और वसुंधरा राजे जितनी कद्दावर नेता हैं और जितने समय तक वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, जाहिर सी बात है कि उनको सारा खेल यहाँ पर 68 से 75 विधायकों का समर्थन होना अपने आप में बेहद बड़ी बात है और वसुंधरा को नाराज करने का मतलब है कि ये विधायक कभी भी बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। राजस्थान की सियासत में एक ही सवाल गूंजता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों को जीत लिया, अपनी सरकार बना ली। आखिरकार सीएम चेहरे का ऐलान करने में इतनी देरी करती हुई क्यों नजर आ रही है? क्या लोकसभा की प्लानिंग भी अभी से कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकें की जा रही हैं, विधायकों के साथ मीटिंग की जा रही है, लेकिन फैसला नहीं लिया जा रहा। लेकिन आज की तारीख तय की गई थी कि आज ऐलान हो जाएगा राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री। क्या वसुंधरा राजे होंगी, बाबा बालकनाथ होंगे, या कोई नए चेहरे पर दांव भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई नजर आएगी? तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तीनों ही राज्यों में से किसी में भी सीएम का ऐलान नहीं कर पाई हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो तेलंगाना में सीएम पद की शपथ भी ले ली जाती है, मिजोरम में भी ले ली जाती है, और उसके बाद आप राजस्थान में वापस आएंगे तो अशोक गहलोत तंज कसते हुए नजर आते हैं कि अभी तक यहां पर सीएम का ऐलान नहीं हो पाता है। कांग्रेस की मीटिंग देखी जाती है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में शांति पसरी हुई है कि आज फैसला हो पाएगा। तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज रूम में तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमन सर हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, आज की तारीख दी गई थी, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कई नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इंतजार बस खत्म होने वाला है, आज रविवार है, आज सीएम का ऐलान हो जाएगा। क्या लगता है कि आज ऐलान हो पाएगा या अभी और समय भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आई? देखिए, बिल्कुल, और वाकई आई थिंक आज 8 दिन हो गए पूरे, जबकि पूरी तरह से बीजेपी को बहुमत मिला और उसके बाद ये लगा कि 1-2 दिन के अंदर सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो जाएगा। लेकिन देखिए, आज 8 दिन के बाद भी अगर हम बात करें तो इस पर बात करें कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये जो लगातार कयास और लगातार अटकलों का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा, लगातार जारी है। और इसमें कई नाम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कई नाम जो आगे थे वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पुलिस चोर का जो खेल चल रहा है इस नाम को लेकर, वो लगातार चलते चले जा रहा है। और आज भी हालांकि कहा तो है कि आज हो जाएगा अनाउंसमेंट, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज वो इस नाम को अनाउंस कर पाएंगे, क्योंकि आज अगर देखें आप तो जो ऑब्जर्वर हैं, जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो आज तमाम राज्यों में पहुंच रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर अर्जुन मुंडा पहुँचे। तो इस तरह से अभी ज़मीनी लेवल पे और लोगों से बात करनी होगी, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को, और उसके बाद जाकर कहीं कोई फैसला होगा कि कौन जो है सीएम होना चाहिए। और इस तरह से लग रहा है कि जैसे इंतज़ार भी थक गया है कि आखिर कौन जो है सीएम होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना डिले अगर बीजेपी जो है कांग्रेस की अगर सरकार सत्ता में आई होती, अगर वो इतना डिले करती तो बीजेपी यहाँ पर कम से कम 25-30 विधायक तोड़ लेती, अब तक अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी होती। तो ये अपने आप में अब बड़ा अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि बीजेपी जो दूसरों पर तंज कसती थी कि भाई वो जो पूर्ण बहुमत आपको मिला लेकिन आप फिर भी सीएम पद का नाम तय नहीं कर पा रहे हैं, तो वही बीजेपी अब कहीं ना कहीं उसी भंवर में फंसती हुई नजर आ रही है।
रही है और कोई भी जवाब उसके पास फिलहाल नहीं है। आला कमान जो है तमाम तरह की बातें कर रहा है और जो मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी एक नाम को लेकर कोई कह सकते हैं कि पुख्ता जो है तौर पर ये निकल के सामने नहीं आ रहा कि यही नाम सीएम होना चाहिए या यही नाम सीएम बनेगा, क्योंकि लगातार इस पर अभी भी मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर कशमकश जारी है और आगे बढ़ने का या सीएम पद के लिए अपने नाम को आगे जिस तरह से पेश किया गया उससे कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, इसीलिए ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बाबा बालकनाथ की चर्चा की जाए तो उनका एक ट्वीट सामने आता है। वसुंधरा राजे के चेहरे को देखा जाए तो मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। क्या इशारा दिया जा रहा है कि इन दोनों में से कोई मुख्यमंत्री होगा या इन दोनों को ही आउट कर दिया जाएगा? क्योंकि बाबा बालकनाथ के ट्वीट पर ध्यान दिए तो यहाँ पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि लोगों ने उन्हें चुना, यहाँ पर विधायक तो बनाया, लेकिन अभी समय है क्योंकि मैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शनों पर चलना चाहता हूँ, अभी और भी बाकी चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। क्या बाबा बालकनाथ खुद इशारा दे रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री ना बनाए? अबरार भी मेरे साथ मौजूद हैं, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाबा बालकनाथ जो ट्वीट के माध्यम से कहना चाह रहे हैं क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? अबरार, बाबा बालकनाथ का जो ट्वीट है वो सीधे सीधे तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी उन्हें और समय चाहिए अनुभव सीखने के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शनों पर चलना है। तो क्या वो इशारा दे रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री मत बनाइए? देखिए, बाबा बालकनाथ का ये ट्वीट कई बातों को दर्शाता है और राजनीति में हर कोई अनुभव के साथ ही आता है, क्योंकि अगर आप एमएलए या एमपी बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले आपने 10-15 वर्षों तक जनता की सेवा ज़रूर की होगी, क्योंकि राजनेता कार्यकर्ता पहले बनता है और कार्यकर्ता बनने के बाद ही वो राजनीति में आ पाता है। तो मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ का अचानक से जब ये पूरा मामला उस हाइप पर पहुंचा और जब एक आखिरी फैसला लिया जाना था कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा, तब बाबा बालकनाथ इस तरीके का ट्वीट करते हैं। हालांकि वो इससे पहले इन बातों पर कुछ भी बोलने से परहेज़ कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका ये ट्वीट आता है कि वो इस रेस में नहीं है, उनको राजनीतिक अनुभव अभी और हासिल करना। अगर यही बात थी तो आपको ये बात पहले से पता थी और आप पहले ही दिन ये बात कह कर के मामले को रफा दफा कर देते कि मैं राजनीति में हूँ और आगे और सीखने के लिए राजनीति करूँगा, न कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर ये जो खेल है वो चल रहा है और वसुंधरा राजे जितनी कद्दावर नेता हैं और जितने समय तक वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, जाहिर सी बात है कि उनको सारा खेल पता है किस तरीके से कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है। और फिलहाल अगर इस समय देखा जाए तो बाबा बालकनाथ का ये जो है ट्वीट आना दरअसल दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल दबाव ज़रूर होगा उनके ऊपर, क्योंकि जो हमने देखा जो है वसुंधरा राजे के बेटे से जुड़ा हुआ मामला आया कि विधायकों को रिजॉर्ट में ले जा रहे हैं, उनको बंद करें, क्योंकि आंकड़ों का खेल इस समय काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है और बिना जो है विधायकों के समर्थन के आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये चीज़ हमने कांग्रेस पार्टी में भी देखी थी, जब पार्टी हाईकमान चाह रही थी सचिन पायलट बने, लेकिन अशोक गहलोत ने कैसे विधायकों को जो है यहाँ पर जो इस्तीफा दिलवा दिया और जब अशोक गहलोत से पूछा गया तो इस मामले पर वो पूरी तरीके से जो है इस मामले को खारिज कर देते हैं। तो वसुंधरा राजे भी बिल्कुल पर्दे के पीछे से यही खेल कर रही है और बाबा बालकनाथ का ये ट्वीट आना एक बिल्कुल राजनीतिक दबाव के तौर पर देखा जा सकता है। भले ही इस समय कोई इस बात पर बातचीत ना करना चाह रहा होगा, क्योंकि हर कोई अपनी जगह को जो है बनाए रखना चाहता है। राजस्थान में वैसे भी कई चेहरों की भाग दौड़े, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर सीपी जोशी हो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, वसुंधरा राजे और अब बाबा बालकनाथ। तो मैं इस ट्वीट का इतना जो है मतलब निकालता हूँ कि ये एक राजनीतिक दबाव में दिया गया है बयान और अभी जो बाबा बालकनाथ के बयान आ रहे हैं ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात यहाँ पर अबरार ने ये भी कही कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में संकेत देते हुए भी नजर आ रही है। इसी बीच उनके जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह एक बड़ा काम करते हुए नजर आते हैं कि 5 विधायकों को जयपुर के एक रिजॉर्ट में ठहरा कर रखते हैं। यहाँ पर तमाम विधायक ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि कोई कैद नहीं किया गया था, हम तो सिर्फ मैडम जी से मिलने गए थे। लेकिन क्या ये संकेत देता है कि वसुंधरा राजे कोई
बड़ा खेल खेलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर प्रज्ञा भी मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, जैसे कि देखा जाए कि अबरार ने कहा कद्दावर नेता है वसुंधरा राजे, 2 बार मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व में लाई हैं राजस्थान में, और ऐसे में देखा जाए कि अचानक जयपुर में बैठक करना, फिर अचानक दिल्ली आ जाना, मुलाकात की बात करना, मुलाकात हो जाना, और इसी बीच में बेटे यहाँ पर 5 विधायकों को एक रिजॉर्ट में रख लेते हैं। तो क्या वो इशारा दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएं, अगर नहीं बनाएंगे तो वो अपने विधायकों के साथ कुछ बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कर सकती हैं? देखिए, वसुंधरा बगावत करे ना करे, लेकिन जो पार्टी है वो इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझती है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़ा कोई भी चेहरा उनके पास नहीं है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने विधायकों के समर्थन की बात कही, तो लगभग यहाँ पर 68 से 75 विधायकों का समर्थन होना अपने आप में बेहद बड़ी बात है। और वसुंधरा को नाराज करने का मतलब है कि ये विधायक कभी भी बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। वहीं बाबा बालकनाथ ने कल जिस तरीके से एक ट्वीट किया, उसके बाद माना यह जा रहा है कि शायद वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब वसुंधरा की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, तब इस तरीके का ट्वीट वसुंधरा ने भी किया था। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही नेता एक जैसा ट्वीट कर चुके हैं। जी बिल्कुल, अभी कहा नहीं जा सकता है। आज देखना है कि आज सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ फैसला आ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, तमाम और भी कई लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही है कि ये सीएम रेस में है। लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ यहाँ पर फैसला लेती हुई नजर आती है। राजस्थान में आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसे भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।